अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पढ़ता मगर नहीं पढ़ा। मौलाना जो दूसरे जो उलमा थे, मुकर्रिरीन थे, इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह खुतबा पढ़ लिया। मगर मैं एक बात सोचता ये हूं कि या अल्लाह, जब ये खुतबा पढ़ते हैं तो कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, सुकूत इख्तियार कर लेते हैं, फिर दोबारा कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। तो जहां एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कहने में काम चल सकता था, वहां 2 मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहते हैं? एक मर्तबा में काम चल जाता। आप जुमे के दिन खतीब को देखें, जब वो खुतबा देती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, ठहर गए, रुक गए, फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना। पहला खुतबा मुकम्मल हुआ, बैठ गए, अब दूसरे खुतबे के लिए खड़े हुए तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर रुक गए, ये ठहर गए, फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह नहमदहू व नसल्ली अला। मैं सोचने लगा कि या अल्लाह, कोई खतीब हो, मौलवी हो, मुकर्रिर हो, मुहद्दिस हो, मुफक्किर हो, मुदब्बिर हो, मुनाजिर हो, कोई भी हो, जब खुतबा पढ़ता है तो एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं 2 मर्तबा कहता है। इसकी वजह क्या है? तो जिस मुक़द्दस ज़ात के नाम से हम और आप सब यहाँ जमा हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी आवाज में ये मकाम अता फरमाया था कि आपकी मजलिसे पाक में, आपकी महफिले पाक में, आपके इजलास में 2, 4, 10, 20 हजार, 50 हजार लोग नहीं, बल्कि लाखों लाख का मजमा उस दौर में हुआ करता था। और उस जमाने में माइक नहीं था, लाउड स्पीकर नहीं था, और आपकी आवाज का कमाल ये था कि जैसा सामने बैठने वाला तकरीर आपकी आवाज सुनता था, वैसा ही सबसे आखिर में बैठने वाला इंसान भी आपकी आवाज वैसे ही सुनता था। ये आपकी आवाज का कमाल था। मगर मैं सिर्फ यही नहीं रुकना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि अल्लाह ताला ने आपकी आवाज में यह कमाल रखा था कि दुनिया में जहां जहां औलियाए कराम होते, तमाम औलियाए कराम गौसे पाक का खुतबा सुना करते थे, आपकी तकरीर सुना करते थे। तो गौसे आजम ने एक तरीका इस्तेमाल किया कि औलियाए कराम किसी वक्त किसी काम में मसरूफ हैं, किसी दीन की खिदमत में मसरूफ हैं, तो हजरत सैयदना गौसे आजम खुतबा पेश करते तो कहते अल्हम्दुलिल्लाह, ठहर जाते, रुक जाते। ये आवाज आवाज़े बाज़गश्त की तरह आलम में फैल जाती, और जहां जहां औलियाए कराम होते, आपकी आवाज सुनकर गौसे आज़म का खुतबा सुनने के लिए वो मुतवज्जे हो जाया करते थे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक मर्तबा कहकर ठहर जाना, जब जब कोई आलिम दीन, जब जब कोई खतीब, जब जब कोई इमाम, जब जब कोई मुनाजिर, जब जब कोई मुहद्दिस खुतबा पढ़ेगा तो हजरत गौसे आज़म की याद आएगी। ये हजरत गौसे आज़म की अदा है, उनका तरीका। नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत, शाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं बात शुरू करूंगा अपनी मस्जिद नबवी शरीफ से। मस्जिद नबवी में, मदीनतुल मुनव्वरा में हजरत सैयदना खलीफा दोम
हजरत उमर फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हो जुमे का खुतबा दे रहे हैं। आप जुमे का खुतबा दे रहे हैं। जुमे का खुतबा देते देते हजरत फारूक आज़म की मुकद्दस जुबान से अचानक एक जुमला निकला, या सारियत अल जबल, या सारियत अल जबल, या सारियत अल जबल। ए सारिया पहाड़, ए सारिया पहाड़, ए सारिया पहाड़। या अल्लाह, ये जुमे का खुतबा दे रहे हैं और जुमे का खुतबा देते देते अचानक फरमाया या सारियत अल जबल। जानते हो मदीना शरीफ से 300 मील की दूरी के फासले पर मुकामे नेहावंद में कुफ्र इस्लाम की जंग हो रही है। हजरत सैयदना एक सहाबी रसूल आप जंग के से पहचाना रहे हैं, या सारिया अल जबल। थोड़ी सी चूक हो गई हजरत सारिया से, कुफार पहाड़ से हमला आवर होना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हजरत फारूक आजम की नजर का कमाल यह है कि बैठे हैं मदीने में, मदीने से 300 मील की दूरी के फासले पर मुकामे नेहावन में जंग का नक्शा देख रहे हैं। और हजरत सारिया के कान का कमाल यह है कि ये आवाज किसी ने नहीं सुनी, सुनी तो सिर्फ हजरत सारिया ने सुनी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये कौन सी जुबान थी? हजरत फारूक आजम की जुबान का ताल्लुक सिर्फ रूह से नहीं था, खुदा की कसम मुस्तफा जान रहमत की रूहानी से हो गया है। बैठे हैं मदीने में, देख रहे हैं मुकामे नेहावंद में। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये लोगों और थोड़ा सा आगे बढ़िए। बगदाद का एक मैदान है, बगदाद के मैदान में हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मारूफ गौस आजम बगदादी रदियल्लाहु ताला अन्हु तकरीर फरमा रहे हैं कि रसूलुल्लाह ने यतलू अलैहिम का पैगाम देकर निज़ाम सच्चाई को राइजुल वक्त फरमा दिया। अल्लाह के रसूल ने ज़मीन अफलास में बैठने वाली अक़वाम को अर्श आशिया बैतुल नूर का मुसाफिर बना दिया। खुतबा दे रहे हैं, तकरीर फरमा रहे हैं। ऐसे आलम में आपकी निगाह के सामने 60,000 का मजमा लगा हुआ है। आपकी मजलिस पाक में 20,000 उलमा तशरीफ फरमा है और 13,000 औलियाए किराम तशरीफ फरमा है। गौसे आज़म तकरीर कर रहे हैं। तकरीर करते करते गौसे आज़म की मुक़द्दस ज़ुबान से एक जुमला निकला कि कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ल वली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। यानी मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। सुभान अल्लाह। उस वक्त आपकी मजलिस पाक में 13,000 औलियाए किराम थे, सब ने अपनी अपनी गर्दनें झुका दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी मजलिस पाक में एक बुजुर्ग थे जिनका नाम था हजरत अली बिन हीती। गौसे आज़म ने कहा कि कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ल वली अल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। हजरत अली बिन हीती उठे, खड़े हुए, करीब आए और करीब आए और करीब आए, यहाँ तक के मिंबर शरीफ पर चढ़ गए। गौसे आज़म के करीब हुए और करीब हुए और करीब हुए। गौसे आज़म का कदम पकड़ा, अपनी गर्दन पर रख लिया। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि चलो बरेली। आला हजरत फाज़िल बरेली फरमाते हैं कि अगर तुम किसी ऐसे मकाम पर फंस जाओ जहां कोई दरिंदा तुम्हारे ऊपर हमला आवर होना चाहता हो तो अली बिन हीती का नाम ले देना, कोई दरिंदा तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेगा। और फिर फरमाते हैं कि अगर किसी ऐसे मकाम पर तुम फंस जाओ जहां मच्छर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हो तो अली बिन हीती का नाम ले देना, कोई मच्छर नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नबीरे आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।
नारे तकबीर। कि हजरत अली बिन हीती के नाम को ये मकाम मनसब कैसे मिल गया, तो खुदा की कसम ये बरकत है गौस आजम के मुकद्दस कदम की कि हजरत अली बिन हीती के नाम को ये मकाम मनसब मिल गया। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस वक्त हजरत सैयदना कुतुबुल अख्ताब गौसुल अगवास शहनशाह बगदाद सैयदना गौस आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बगदाद के मैदान में तकरीर फरमा रहे हैं, उसी वक्त में बगदाद से कई हजार मील की दूरी के फासले पर हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गजनी के पहाड़ में इबादत इलाही फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान। गजनी के पहाड़ से कई हजार मील की दूरी के फासले पर हजरत गौस आजम बगदाद के मैदान में तकरीर कर रहे हैं। तकरीर करते हुए गौस आजम की मुकद्दस जुबान से एक जुमला निकला कि कदमी हाज़ही अला रक़बत कुल्ले वली अल्लाह, यानी मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। कई हजार मील की दूरी के फासले से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने जवाब दिया, ला बल ऐनी व रासी, नहीं सुभान अल्लाह, बल्कि मेरे सर पर और मेरी आंखों पर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं सोचने लगा, या अल्लाह, क्या ख्वाजा गरीब नवाज ने गजनी के पहाड़ में बगदाद रेडियो स्टेशन लगा रखा था? क्या ख्वाजा गरीब नवाज गजनी के पहाड़ में बैठकर बगदाद रेडियो स्टेशन से तकरीर सुन रहे थे, या ख्वाजा गरीब नवाज ने गजनी के पहाड़ में बगदाद टीवी चैनल लगा रखा था, बगदाद टीवी चैनल से तकरीर सुन रहे थे, या ख्वाजा गरीब नवाज ने गजनी के पहाड़ में सैटेलाइट लगा रखा था, सैटेलाइट से तकरीर सुन रहे थे, या ख्वाजा गरीब नवाज ने गजनी के पहाड़ में वायरलेस लगा रखा था, वायरलेस पे तकरीर सुन रहे थे, या ख्वाजा गरीब नवाज ने गजनी के पहाड़ में टेलीफोन लगा रखा था, टेलीफोन पर तकरीर सुन रहे थे, या ख्वाजा गरीब नवाज के हाथ में आईफोन था, आईफोन पर तकरीर सुन रहे थे, सैमसंग पर तकरीर सुन रहे थे, क्या मोबाइल पर तकरीर सुन रहे थे? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये वो दौर था जब न रेडियो स्टेशन था, न रेडियाई लहरें थी, न टीवी चैनल था, न सैटेलाइट था, न टेलीफोन था, न रेडियाई लहरें थी, न टेलीफोन था, न मोबाइल था, न सैटेलाइट था, न वायरलेस था। तो गौस आजम की आवाज बगदाद के मैदान से गजनी के पहाड़ में कैसे पहुंच रही थी? तो मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि गौस आजम की जुबान का ताल्लुक सिर्फ रूह से नहीं था, खुदा की कसम गौस आजम की जुबान का ताल्लुक मुस्तफा की रूहानियत से हो गया था। बैठे हैं बगदाद में, आवाज पहुंच रही है गजनी के पहाड़ में। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने गौसे आजम, शाने गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यही मैं कहना चाहता हूं कि जब रूह का ताल्लुक मुस्तफा की रूहानियत से हो जाता है तो इंसान बैठता यहां है, देखता कहां कहां है। जब इंसान की रूह का ताल्लुक रूहानियत से हो जाता है तो बैठता यहां है, देखता कहां कहां है। और ख्वाजा गरीब नवाज के कान का ताल्लुक सिर्फ रूह से नहीं था, खुदा की कसम ख्वाजा गरीब नवाज के कान का ताल्लुक मुस्तफा की रूहानियत से हो गया है। बैठे हैं गजनी के पहाड़ में, आवाज सुन रहे हैं बगदाद के मैदान की। मैं यही तो कहना चाहता था कि जब रूह का ताल्लुक रूहानियत से हो जाता है तो इंसान बैठता यहाँ है, देखता कहाँ कहाँ है, बैठता यहाँ है, कहाँ कहाँ की सुन लिया करता है। ए लोगों, तुम भी अपनी रूह का ताल्लुक मुफ्ती आजम की रूहानियत से कर लो, तुम भी अपनी रूह का ताल्लुक आला हजरत की रूहानियत से कर लो, तुम भी अपनी रूह का ताल्लुक ख्वाजा गरीब नवाज की रूहानियत से कर लो, तुम भी अपनी रूह का ताल्लुक गौस-ए-आज़म की रूहानियत से कर लो। जब तुम्हारी रूह का ताल्लुक
बुजुर्गों की रूहानियत से हो जाएगा तो बैठोगे यहाँ, देखोगे कहां कहां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आला हजरत फाज़िल बरेलवी से एक सवाल हुआ। आला हजरत तो सारी जिंदगी सवालों के जवाब ही देते रहे। एक सवाल हुआ कि रूह इंसान के जिस्म पर कैसा असर रखती है। तो आला हजरत फरमाते हैं कि इंसान की रूह पर रूह के बड़े जलवे हैं। बेशक बेशक। हम शिकम मादर में आए, 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, 4 महीने गुजरे, 4.5 महीने गुजर गए, 4.5 महीने गुजर गए, बच्चा बनकर तैयार हो गया। आंख मौजूद है मगर देखती नहीं है, कान मौजूद है मगर सुनता नहीं है, पांव मौजूद है मगर चलता नहीं है, हाथ मौजूद है मगर डोलता नहीं है, दिल मौजूद है मगर धड़कता नहीं है। 5वां महीना आ गया, रूह आ गई। 5वां महीना आया, रूह आ गई, रूह आ गई। दिल धड़कने लगा, पांव हिलने लगा, हाथ डोलने लगा, जुबान हिलने लगी, आंख देखने लगी, कान सुनने लगा, बच्चा हिलने लगा। वाह 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 वाह। ये रूह का कमाल है। रूह न थी, पांव मौजूद था मगर बेकार था। रूह न थी, आंख मौजूद थी मगर बेकार थी। रूह न थी, कान मौजूद था मगर बेकार था। रूह न थी, हाथ मौजूद था मगर बेकार था। रूह न थी, पांव मौजूद था मगर बेकार था। रूह न थी, दिल मौजूद था मगर बेकार था। रूह न थी, इंसान मौजूद था मगर बेकार था। रूह आ गई, पांव अपना काम करने लगा, दिल अपना काम करने लगा, हाथ अपना काम करने लगा। आला हजरत फरमाते हैं कि आंख की पुतली खुद से नहीं देखा करती है, आंख की पुतली के पीछे से रूह झांका करती है। कान का पर्दा खुद से नहीं सुना करता है, कान के पर्दे के पीछे से रूह सुना करती है। दिल खुद से नहीं धड़का करता है, दिल के पीछे से रूह धड़का करती है। पांव खुद से नहीं चला करता है, पांव के पीछे से रूह चला करती है। हाथ खुद से नहीं डोला करता है, हाथ के पीछे से रूह डोला करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। रूह आ गई, कान सुनने लगा। रूह आ गई, आंख देखने लगी। रूह आ गई, हाथ डोलने लगा। रूह आ गई, पांव चलने लगा। रूह आ गई, जुबान बोलने लगी। रूह आ गई, दिल धड़कने लगा। रूह निकल गई, बच्चा पला बढ़ा, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ। रूह निकल गई, रूह निकल गई, पांव मौजूद है मगर बेकार है। रूह निकल गई, दिल मौजूद है मगर बेकार है। रूह निकल गई, हाथ मौजूद है मगर बेकार है। रूह निकल गई, आंख मौजूद है मगर बेकार है। रूह निकल गई, कान मौजूद है मगर बेकार है। रूह निकल गई, इंसान मौजूद है मगर बेकार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं आपसे कहना चाहता हूं, रूह निकल गई, सब कुछ बेकार हो गया। रूह चली गई, इंसान बेकार हो गया। रूह चली गई, आंख मौजूद है मगर बेकार है। रूह निकल गई, कान मौजूद है मगर बेकार है। बरेली के अहमद रजा को दुनिया ने आला हजरत इसलिए नहीं माना है कि वो कोई बहुत बड़े ताजिर थे, नंबरदार थे, बिजनेसमैन थे, बड़े बाप के बेटे थे। दुनिया ने बरेली के अहमद रजा को आला हजरत इसलिए नहीं माना है, बल्कि दुनिया अहमद रजा को आला हजरत मानने पर इसलिए मजबूर है कि अहमद रजा ने जो फिक्र दी है वो आला फिक्र दी है, जो नजरिया दिया है वो
वो आला नजरिया दिया है, जो इश्क दिया है वो आला इश्क दिया है, जो इश्क रिसालत का पैगाम दिया है वो आला इश्क रिसालत का पैगाम दिया है, जो मसलक दिया है वो आला मसलक दिया है, और जो नजरिया दिया है वो आला नजरिया दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने आला हजरत, पैगामे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कि अगर इसी रूह का ताल्लुक रूहानियत से हो जाए, इसी रूह का ताल्लुक गौसे आजम की रूहानियत से हो जाए, इसी रूह का ताल्लुक गरीब नवाज की रूहानियत से हो जाए, इसी रूह का ताल्लुक गौसे आजम की रूहानियत से हो जाए, तो रूह चली जाए तो चली जाए, आंख देखती रह जाए, कान सुनता रह जाए, दिल धड़कता रह जाए, पाँव चलता रह जाए, हाथ डोलता रह जाए। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि तुम अपनी रूह का ताल्लुक मुस्तफा की रूहानियत से कर लो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब तुम्हारी रूह का ताल्लुक मुस्तफा की रूहानियत से हो जाएगा तो रूह चली जाए तो चली जाए, आंख देखती रह जाए, कान सुनता रह जाए, दिल धड़कता रह जाए, पाँव चलता रह जाए, हाथ डोलता रह जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप कहें तो मिसाल दे दूं, क्योंकि तकरीर का मुझे इलियास भाई वक्त नहीं दिया है, आप लेके तो आ गए नानपारा, मगर नानपारा वालों ने कदर नहीं की, तकरीर की कदर नहीं की, तो आना सब बेकार हो जाएगा। अगर मैं इस वक्त को देखकर चला जाऊं कि मजमा नहीं है, लोग नहीं है, तो लोगों को देख के तकरीर हम थोड़ी करते हैं, हम तो दिल देख के तकरीर करते हैं कि बुलाने वाले ने किस दिल से बुलाया है, किस मोहब्बत से बुलाया है, किस अकीदत से बुलाया है। तो लोगों की किल्लत और कसरत देखकर तकरीर नहीं होती। तकरीर हम 20-25 लाख के मजमे में भी करना जानते हैं, और 10-20 लोग बैठे हो तो उसमें भी तकरीर कर लेते हैं। तो अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इजाजत अगर आपकी हो जाए तो मैं मिसाल भी दे दूं। ये मोहम्मद मियाँ साहब जो हैं, इनके वालिद हजरत मौलाना सैयद आरिफ हुसैन साहब, सैयद आरिफ साहब मेरे उस्ताद हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उनसे मैंने बचपन में पढ़ा है, उन्होंने मुझे बड़ी मोहब्बत से पढ़ाया है, और मेरे वालिद के वो खुद शागिर्द हैं। सुभान अल्लाह सुभान वो अल्लाह। मेरे वालिद के शागिर्द हैं और मैं उनका शागिर्द हूं। मगर मौलाना सैयद मोहम्मद आरिफ साहब उस्ताद तो कम थे, मगर अपने तलामजा से वो इतनी मोहब्बत करते थे कि ऐसा लगता था कि ये उस्ताद नहीं दोस्त हैं। इतनी मोहब्बत से अपने तलामजा को वो दर्स दिया करते थे कि ऐसा महसूस होता था कि ये उस्ताद नहीं बल्कि दोस्त हैं, दोस्त बनकर पढ़ा दिया करते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दर्स देने का भी एक कमाल, एक मलका हासिल था उनको। बेशक बेशक। वो बचपन से पढ़ा भी हमारे यहाँ, पढ़ाया भी हमारे यहाँ, एक जमाने तक हमारे यहाँ रहे और रिटायर भी वहीं से हो गए। आपका रिटायरमेंट भी वहीं से हो गया। एक जमाने तक आपने बरेली शरीफ में दर्स दिया, शेखुल हदीस के मनसब पर भी फाइज रहे। अल्लाह ताला उनकी कब्र पर रहमत व नूर की बरसात फरमाए, आमीन आमीन, और उनको कब्र में करवट करवट सुकून अता फरमाए, आमीन आमीन। हजरत साबिर कलियरी का नाम सुना है कि नहीं सुना है? जी जी जी। जब रूह का ताल्लुक मुस्तफा की रूहानियत से हो जाता है तो रूह निकल जाए तो निकल जाए, आंख देखती रह जाए, कान सुनता रह जाए। हजरत साबिर कलियरी के एक मुरीद थे, आपके खलीफा हजरत शम्सुल हक पानीपती। उन्होंने अपने उस्ताद से, अपने पीर से एक सवाल किया, क्या हुजूर रूह का जलवा कैसा होता है और रूहानियत का जलवा कैसा होता है? कहा हुजूर रूह का मकाम कैसा होता है
और रूहानियत का मुकाम कैसा होता है। हजरत साबिर कलियरी ने आंख बंद की, फरमाया बेटा सवाल बड़ा अहम है, जवाब बाद में दूंगा। क्या हजरत साबिर कलियरी को सवाल का जवाब देना नहीं आता था? किसी आलिम दीन से पूछकर बताएंगे? नहीं, वो सवाल का जवाब देना जानते थे, मगर वो सिर्फ सवाल का जवाब ही देना नहीं चाहते थे, बल्कि प्रैक्टिकल करके दिखलाना चाहते थे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सवाल हुआ कि रूह का जलवा कैसा होता है और रूहानियत का जलवा कैसा होता है। जब आपके विसाल का वक्त करीब आया तो आपने एक वसीयत लिखवाई, फरमाया जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे को नहला कर धुला कर कफन पहना कर मलबूस करके जनाजा तैयार करके रख देना, खबरदार मेरी नमाज जनाजा कोई ना पढ़ाए। एक घुड़सवार आएगा वही मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक नकाब पोश घुड़सवार आएगा। आपका विसाल हो गया, तफसीली गुफ्तगू का मौका नहीं, आपका विसाल हो गया, आपके जनाजे को तैयार करके मैदान में रख दिया गया, मुसल्ला बिछा दिया गया। अब किसकी हिम्मत जो नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए मुसल्ले पर बढ़ जाए? वसीयत फरमाई है एक नकाब पोश घुड़सवार आएगा वही मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वक्त गुजरता जा रहा, दिन ढलता जा रहा, टकटकी बांध के हर चार जानिब लोग देख रहे हैं, कोई नजर नहीं आ रहा है। बहुत देर के बाद बहुत दूर एक धूल उड़ती हुई नजर आई। कहा देखो सामने धूल उड़ रही है। थोड़ी देर के बाद का देखो एक घोड़ा नजर आ रहा है, घोड़ा नहीं एक घुड़सवार भी नजर आ रहा है। और करीब आया, कहा घुड़सवार के चेहरे पर तो नकाब पड़ा हुआ है, ये वही है नकाब पोश जिसके बारे में फरमाया हजरत साबिर कलियरी ने। और करीब आया और करीब आया और करीब आया, गहवारे के करीब घोड़ा रोक दिया, घोड़े से उतरे, मुसल्ले पर चले गए, मुसल्ले पर खड़े हो गए, सफेद दुरुस्त कीजिए अल्लाह अकबर कहकर नमाज जनाजा पढ़ा दी। सफ बस्ता होकर दुआए मगफरत कर दी, एक जस्त लगाई, जंप लगाई और घोड़े पर सवार हो गए। घोड़े पे एड़ लगाई, जैसे ही घोड़ा आगे बढ़ना चाहता था, यही शमसुल हक पानीपती आगे बढ़ गए, घोड़े की लगाम पकड़ ली। कहा आप हैं कौन? आप हैं कौन? वाह वाह वाह। आपके मालूम है कि आपने किसकी नमाज जनाजा पढ़ाई है? आप हैं कौन? आप चेहरे से नकाब पलट कर अपना चेहरा दिखाइए, आप हैं कौन? आवाज आई कि तुम्हें नमाजे जनाजा पढ़ना थी, तुमने नमाजे जनाजा पढ़ ली, चेहरा देखकर क्या करोगे? कहा तारीख अंधेरे में रह जाएगी, मैं तारीख को अंधेरे से बचाने के लिए आपका नाम पूछना चाहता हूं, आप अपना नाम बताइए कि आप हैं कौन? कहा तुम्हें नमाजे जनाजा पढ़ना थी, नमाजे जनाजा तुमने पढ़ ली, चेहरा देखकर क्या करोगे? कहा अगर मैं आपका चेहरा नहीं देखूंगा, अगर मैं आपका नाम नहीं पूछूंगा तो तारीख अंधेरे में रह जाएगी कि साबिर कलियरी की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई थी, इसलिए मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूं। घोड़े पर बैठे हैं, बैठे बैठे कहा ए शमसुल हक, तूने ही तो मुझसे सवाल किया था कि रूह का जलवा कैसा होता है और रूहानियत का जलवा कैसा होता है, तो तूने ही मुझसे सवाल किया था, तो आज ही के दिन के लिए मैंने तेरे सवाल को महफूज रखा था। आज मैं तेरे उस सवाल का जवाब देना चाहता हूं। देख जिसे तू गहवारे में लेटा देख रहा है ये रूह का जलवा है, और जिसे तू घोड़े पे बैठा देख रहा है ये रूहानियत का जलवा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तूने ही मुझसे पूछा था कि रूह का जलवा कैसा होता है, रूहानियत का जलवा कैसा होता है, तो सुन गहवारे में रूह वाला लेटा है, घोड़े पर रूहानियत वाला बैठा।
सुभान अल्लाह, सुभान ये रूह का जलवा है और ये रूहानियत का जलवा है। इसे फना कहते हैं, इसे बका कहते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान जो अल्लाह। गहवारे में है इसे फना कहते हैं, जो घोड़े पर है इसे बका कहते हैं। ये रूह का जलवा है, ये रूहानियत का जलवा है। ए लोगों, मैं यही तो कहना चाहता हूं कि जब रूह का ताल्लुक मुस्तफा की रूहानियत से हो जाता है तो इंसान की रूह निकल जाए तो निकल जाए, आंख देखती रह जाए, कान सुनता रह जाए, जुबान बोलती रह जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मौलाना आरिफ साहब का इंतकाल हो गया, विशाल हो गया। अब बच्चे रो रहे हैं कि हमारे बाप का इंतकाल हो गया, हमारे बाप दुनिया से रुखसत हो गए। जी, मुरीद रो रहा है हमारे पीर चले गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप यहां बैठे हैं ना, ये नानपारा है ना, आप यहां बैठे हैं तो यहां से पहले आप कहां थे? यहां से पहले आप कहां थे? तो जाहिर है कि आप कहेंगे हम आलम अरवाह में थे। तो एक बात बताओ, आलम अरवाह में जब तुम थे तो जिंदा थे कि मुर्दा थे? जोर से बोलिए। आलम अरवाह में थे ना आप। अल्लाह ने लफ्ज कुल से अव्वलीन और आखिरीन को, आदम से लेकर ईदम तक, क़यामत तक जितनी रूहों को दुनिया में भेजना था सबको जाहिर फरमाकर आलम अरवाह में जमा किया। तो बोले भाई आलम अरवाह में आप थे ना, यहाँ से पहले आलम अरवाह में थे, तो आलम अरवाह में थे तो जिंदा थे कि मुर्दा थे? जोर से बोलिए। जिंदा थे ना? अगर जिंदा नहीं होते तो यहाँ कैसे बैठे हो? जी जी, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जब तक अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह के हुक्म से हम अल्लाह की मर्जी से आलम अरवाह में जिंदा रहे। जब तक अल्लाह की मर्जी थी अल्लाह के हुक्म से हम आलम अरवाह में रहे। जब तक अल्लाह ने चाहा हमें आलम अरवाह में रखा। हम और तुम सब अल्लाह के हुक्म के मोहताज हैं, अल्लाह के हुक्म के हम बंदे हैं। जो अल्लाह का हुक्म होगा वो हमें और आपको करना पड़ेगा। अल्लाह का हुक्म आ गया, अब यहां तुम्हारी जरूरत नहीं, चलो चलो। बेशक। या अल्लाह, कहां चले जाएं? अल्लाह का हुक्म आ गया तो अल्लाह के हुक्म से हम बाप की पुश्त में आ गए। कहां आ गए? पुश्ते फादर में आ गए। एक बात बताओ, जब तुम पुश्ते फादर में थे तो जिंदा थे कि मुर्दा थे? जोर से बोलिए। मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, जरा ऊंचा सुनता हूं। कोई बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? जब तुम अपने बाप की पुश्त में थे तो जिंदा थे कि मुर्दा थे? जाहिर है कि जिंदा थे। अगर जिंदा नहीं होते तो यहां कैसे बैठे होते? जी जी। जब तक अल्लाह ने चाहा बाप के पुश्त की जिंदगी हमें और तुम्हें अता फरमाई। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि अपने बंदों को कहां रखेगा और किस हाल में रखेगा। अल्लाह के हुक्म से हम बाप की पुश्त में रहे। अल्लाह का हुक्म आ गया, अब यहां तुम्हारी जरूरत नहीं, चलो चलो। या अल्लाह, बाप की पुश्त का आराम छोड़कर कहां चले जाएं? तो अल्लाह के हुक्म से हम शिकमे मादर में आ गए। बेशक बेशक। मां के पेट में आ गए, शिकमे मादर में आ गए। एक बात बताओ, जब तुम शिकमे मादर में थे तो मुर्दा थे कि जिंदा थे? जिंदा थे। जोर से बोलिए। जिंदा थे। अगर जिंदा नहीं होते तो यहां कैसे बैठे होते? जी। एक बात बताओ, माँ के पेट में आपको रिस्क मिलता था या भूखे रहते थे? रिस्क मिलता था, मिलता। अल्लाह ने अपने बंदों से रिस्क का वादा किया है। उसकी शान ये है कि शिकमे मादर में भी अल्लाह ने हमारे लिए हमारा रिस्क फराहम कर दिया। जब तक अल्लाह ने चाहा, अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह के हुक्म से हम माँ के पेट की जिंदगी में
जीते रहे। अल्लाह ने हमें माँ के पेट की जिंदगी अता फरमाई। हम अल्लाह के हुक्म के मोहताज हैं। अल्लाह का हुक्म आ गया, अब यहां तुम्हारी जरूरत नहीं, चलो। या अल्लाह, अब माँ की ममता भरी कोख को छोड़कर हम कहां चले जाएं? अब हम अपनी माँ की गोद छोड़कर कहां चले जाएं? माँ की गोद से बढ़कर प्यार मोहब्बत हमें कहां मिल सकता है? ये अल्लाह, अब हम कहां चले जाएं? अल्लाह का हुक्म आ गया, नहीं चलो। कहां चले जाएं? कहा दुनिया में चले जाएं। तो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मर्जी से हम दुनिया में आ गए। जब तक अल्लाह ने चाहा दुनिया में रखा, और जब तक अल्लाह चाहेगा, अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह के हुक्म से हम दुनिया में रहेंगे। चाहे कितनी बड़ी बड़ी तंजीमें बन जाएं, चाहे कितनी बड़ी बड़ी हुकूमतें बन जाएं कि हम दुनिया से निकाल देंगे, हिंदुस्तान से निकाल देंगे, मार देंगे, काट देंगे, जब तक अल्लाह चाहेगा हम यहाँ रहेंगे। हम अल्लाह की मर्जी से दुनिया में हैं, अल्लाह के हुक्म से हम दुनिया में हैं। जब तक अल्लाह की मर्जी है हम यहाँ रहेंगे, कोई हमें निकाल नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह का हुक्म आ गया, अब यहां तुम्हारी जरूरत नहीं, चलो। या अल्लाह, अब कहां चले जाएं? हमारा बाप यहाँ, माँ यहाँ, भाई यहाँ, बहन यहाँ, दादा यहाँ, दादी यहाँ, नाना यहाँ, नानी यहाँ, चाचा यहाँ, चाची यहाँ, सब कुछ तो हमारा यहाँ है। या अल्लाह, बड़ी मेहनत से हमने जमीन बनाई है, मकान बनाया है, BMW गाड़ी खरीदी है, बड़ी मेहनत की है हमने। अपना कारोबार छोड़कर, दुकान छोड़कर हम कहाँ चले जाएं? अल्लाह का हुक्म आ गया, नहीं चलो चलो। या अल्लाह, कहां चले जाएं? का ऊपर थे, नीचे चले जाओ। तो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मर्जी से हम कब्र में चले गए। मुझे पूरा कुरान तिलावत करके दिखाओ कि कुरान में कहां लिखा है कि हर नफ्स को मरना है कहीं कुरान? पूरे कुरान में दिखाइए कि हर नफ्स को मरना है। हाँ, कुरान में मिलेगा। तो क्या मिलेगा? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। एक बात बताओ, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। ये मजा कौन चखता है? ये मजा जिंदा चखता है कि मुर्दा चखता है? जिंदा चखता है। ये मजा, मौत का मजा, ये मजा ऐसा मजा है कि इस मजे को चखने के बाद कोई मजा ही समझ में नहीं आता है। जी, दुनिया का हर मजा वो छोड़ देता है। अब कोई मजा उसको अच्छा नहीं, एक ही मजा जो उसने मौत का मजा चखा, कब्र में चला गया। एक बात बताओ, कब्र में सवाल होंगे कि नहीं होंगे? जोर से बोलिए। कब्र में सवाल होंगे ना? जिंदा से होंगे कि मुर्दा से होंगे? जिंदा से। एक बात बताओ, कब्र में सवाल होंगे ना? जोर से बोलिए, कब्र में सवाल होंगे कि नहीं होंगे? जी होंगे। होंगे ना? यहाँ कौन सी जुबान चलती है? उर्दू। उर्दू में होंगे, बोलिए। उर्दू में होंगे, हिंदी में होंगे। आपको अरबी आती है? अरबी में होंगे ना? जी। कौन सी जुबान में होंगे? अरबी में। अरबी में। आपको अरबी आती है? कौन सी जुबान में होंगे सवाल? पंजाबी में। आप तो पंजाब में रहते, जालंधर में। पंजाबी में सवाल होंगे। सुरजापुरी में होंगे। ये बिहार के, सीतामढ़ी के ये लोग बैठे हुए हैं। सुरजापुरी में होंगे, बंगला जुबान में होंगे, हिंदी में होंगे, इंग्लिश में होंगे, फ्रेंच में होंगे, क्रियोल में होंगे। कौन सी जुबान में होंगे सवाल? अरबी में। अरबी में। अरबी आपको आती है?
नहीं आती ना, तो यही तो मैं कहना चाहता हूं। अल्लाह के एक हुक्म का कमाल यह है, चलो अल्लाह का हुक्म आया, हम चले, कब्र में चले, नबी की बोली सीख गए, नबी की जुबान सीख गए, वो जुबान आ गई जो नबी की जुबान है, मुस्तफा की बोली सीख गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक हुक्म का कमाल यह है कि ऊपर से नीचे गए, नबी की बोली आ गई, नबी की जुबान आ गई। अब एक बात बताओ, नानपारा में दफन किया तो क्या हमेशा हमेशा नानपारा के कब्रिस्तान में पड़े रहोगे? मरना है कि नहीं मरना है? जी। सफर करना है कि नहीं करना है? कब्र में जाना है कि नहीं जाना? जाना है ना। अब कौन कहां जाएगा ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, मगर जाहिरी असबाब ये है कि नानपारा में हो तो नानपारा के कब्रिस्तान में जाओगे, तो क्या हमेशा हमेशा नानपारा के कब्रिस्तान में पड़े रहोगे? हमेशा हमेशा तो वहां भी नहीं पड़े रहना है। जब तक अल्लाह चाहेगा, अल्लाह की मर्जी से हम कब्र में रहेंगे 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, 2000 साल, जब तक अल्लाह चाहेगा, अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह के हुक्म से हम कब्र में रहेंगे। अल्लाह का हुक्म आ गया, चलो अब यहां तुम्हारी जरूरत नहीं, या अल्लाह सारा चैन सुकून यही मिल रहा है, न बाप की फिक्र है, न माँ की फिक्र है, न कारोबार की फिक्र है, न जमीन की फिक्र है, बड़े आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। या अल्लाह अब कहाँ चले जाएं? बेशक बेशक, अल्लाह का हुक्म आ गया, चलो। या अल्लाह अब कहाँ चले जाएं? हुक्म आ गया, मैदान महशर में पहुंच जाओ। कहां पहुंच जाओ? मैदान महशर। जोर से बोलिए, मैदान महशर में। तो नानपारा से मैदान महशर का रास्ता किधर से जाएगा? ये बहराइच होके जाएगा कि लखनऊ होके जाएगा कि कानपुर होके जाएगा? ये किधर से जाएगा? ये नानपारा से दिल्ली जाएं, लखनऊ जाएं, हम किधर होके जाएं? आपने रास्ता देखा? आपने देखा है रास्ता? आपने देखा? आपने देखा? या अल्लाह, ये रास्ता इन्होंने देखा नहीं, अल्लाह का हुक्म आ गया, मैदान महशर में जमा हो जाओ। रास्ता देखा नहीं, देखा या नहीं देखा, एक अल्लाह का हुक्म आ गया, मैदान महशर में जमा हो जाओ। कब्र से मिट्टी झाड़ते हुए उठे, कोई रास्ता बताने वाला भी नहीं है, मंजिल भी जान गए, रास्ता भी पहचान गए, मैदान महशर में जमा हो गए। वाह वाह वाह, मैदान महशर में पहुंच गए। एक अल्लाह के हुक्म का कमाल ये है कि कब्र से उठे, मंजिल पर चल पड़े, मैदान महशर में पहुंच गए। सुभान अल्लाह, सुभान अब अल्लाह। मैदान महशर में बाप भी मिला, दादा को भी पहचान लिया, ये दादा है, बड़ी मोहब्बत करता था, ये उस्ताद है, बड़े प्यार से पढ़ाया। उस्ताद जी कुछ मदद करो, उस्ताद काम नहीं आएगा। बाप मिल गया, कुछ मदद करो, बाप भी काम नहीं आएगा। सब मिले, भाई भी मिल रहा है, ना भाई काम आ रहा है, ना चचा काम आ रहा है, ना नाना काम आ रहा है, ना दादा काम आ रहा है, कौन काम आने वाला है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैदान महशर में एक ही जात है जो काम आने वाली है, उसी मुकद्दस जात का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो आलम अरवाह में भी काम आ रही है, जो दुनिया में भी काम आ रही है, जो कब्र में भी काम आ रही है, जो मैदान महशर में भी काम आएगी, वही है। लोगों, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमेशा हमेशा तो मैदान महशर में भी नहीं खड़े रहना है, हमेशा हमेशा तो मैदान महशर में भी नहीं खड़े रहना है। जब तक अल्लाह चाहेगा, अपनी मर्जी से मैदान महशर में रखेगा। अल्लाह का हुक्म आ गया, नामाए अमाल पेश हो रहे हैं,
अगर उल्टे हाथ में नामे आमाल आ गया तो खैर नहीं है, और अगर सीधे हाथ में नामे आमाल आ गया तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर ही खैर है सब। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब अगर किसी के उल्टे हाथ में नामे अमाल दे दिया गया, जहन्नम का परवाना अगर दे दिया गया, तो वहां वो जुलूस नहीं निकाल सकता, स्ट्राइक नहीं कर सकता, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हमने तो 3 दिन का चिल्ला काटा था, हमें जहन्नम का हुक्म हो गया। हमने तो 10 दिन का चिल्ला काटा था, हमें जहन्नम का हुक्म दे दिया। हमने तो बड़ी मेहनत की है, 40 दिन का चिल्ला काटा है, 3 महीने का चिल्ला काटा है, 6 महीने का चिल्ला काटा है, 1 साल का चिल्ला हमने काटा है। हम चिल्ला चिल्ला के जिंदगी भर चिल्ले काटते रहे। या अल्लाह, तूने हमारा चिल्ला नहीं देखा, जहन्नम का हुक्म दे दिया, चिल्ला नहीं देखा। वहां चिल्ला चिल्ली कुछ नहीं चलेगी। एक अल्लाह का हुक्म आ गया, चलो, तो जो जिधर का था उधर चला जाएगा। अगर जन्नत का हुक्म हो गया तो जन्नत में चला जाएगा, अगर जहन्नम का हुक्म हो गया तो जहन्नम में चला जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर साहिबे ईमान है, गुनहगार है, सियाकार है, जफाकार है, खताकार है, नाहंजार है, मुस्तहिक अज़ाबे नार है, जहन्नम का हुक्म हो गया तो हमेशा हमेशा तो जहन्नम में भी नहीं पड़े रहना। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर राई के दाने के बराबर भी ईमान सलामत लेकर आया है तो मैं उसके तमाम गुनाह बख्श दूंगा। अगर किसी ने तौहीन रिसालत की है तो मुर्तकिब तौहीन रिसालत को माफ नहीं करूंगा। बेशक बेशक, माशाअल्लाह। तो अपनी गुनाहों की सजा भुगतने के बाद अल्लाह ताला अगर वो ईमान सलामत लेकर गया है तो अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमाएगा। हमेशा हमेशा तो जहन्नम में भी नहीं पड़े रहना है। अल्लाह ताला इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में दर्जा क़बूलियत अता फरमाए। चूंकि मुझे तकरीर का वक्त नहीं दिया और लोग ये सोचते हैं कि जो पीर होता है उसको गूंगा होना चाहिए, वो बोलता नहीं है। पीर गूंगा होता है, बोलना नहीं जानता है। वो आएगा बस थोड़ी देर दुआ करेगा, लपलपाएगा हाथ और चला जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं वो बरेली है, बरेली जहां से लोगों को बोलने का सलीका मिलता है। बेशक बेशक। वहां वाले को पंजाब वाला लाया और आखिर में चंद लोगों के सामने पेश करा दिया और मुकामी लोगों को खूब धूमधाम से तकरीरें भी करा ली, नाते भी पढ़वा ली। और शोरा जितने भी हैं उनकी एक खास आदत है, अपनी सुनाते हैं, दूसरे की नहीं सुनते। वो अपनी सुनाएंगे, दूसरे की नहीं सुनेंगे, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। तो अल्लाह ताला इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में दर्जा क़बूलियत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।